पैसा सिर्फ एक अदद है या एक सोच? क्या असल दौलत सिर्फ जेब में होती है या ज़हन में? पैसा ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक सोच है, एक रवैया है, एक आदत है। बहुत से लोग समझते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने में है, मगर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर शख्स पैसा कमाना चाहता है, मगर बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसे का असल फलसफा क्या है। अगर दौलत सिर्फ कमाने से आती तो हर लॉटरी जीतने वाला शख्स ताउम्र अमीर रहता, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा समझ से चलता है, न कि सिर्फ मेहनत से। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में है, मगर वो फिर भी कर्ज में डूबे हुए हैं? और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाह मामूली है, मगर वो सुकून और इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आखिर पैसा कैसे काम करता है? कैसे हम इसे काबू में कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये हमें काबू कर ले? यही राज खोलती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक ऐसी किताब जो बताती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है इसे संभालना और सही जगह इस्तेमाल करना। मॉर्गन हाउसल की किताब हमें यही सिखाती है कि पैसे को संभालना और सही फैसले लेना इसे कमाने से भी ज्यादा अहम है। क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बावजूद भी हमेशा तंगहाली में रहते हैं, और क्यों कुछ लोग मामूली आमदनी में भी इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजारते हैं? असल फर्क होता है सोचने के तरीके में। क्या आप पैसे को समझने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आइए एक नई सोच की ओर सफर शुरू करते हैं। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 1, दौलत और इनकम में फर्क। पैसा कमाना और अमीर बनना, क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? अगर मैं कहूं कि हर अमीर आदमी दौलतमंद नहीं होता, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, शहर की सबसे महंगी गाड़ी में बैठा एक इंसान महंगे सूट पहने सबसे लग्जरी होटल में खाना खा रहा है। आप उसे देखते हैं और सोचते हैं ये तो बहुत अमीर होगा, मगर क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। जो गाड़ी चमक रही है, जो घर बड़ा दिख रहा है, जो लाइफस्टाइल खूबसूरत लग रही है, ये सब दिखावटी अमीरी हो सकती है। असल अमीरी वो नहीं जो दूसरों को दिखाई दे। असल अमीरी वो होती है जो आपकी जिंदगी में स्थिरता और सुकून लाए। इनकम क्या है? इनकम यानी जो पैसा आप हर महीने कमाते हैं। अगर आपकी नौकरी है तो ये आपकी सैलरी है। अगर आपका बिजनेस है तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप फ्रीलांस करते हैं तो ये आपकी मेहनत की कमाई है। यह पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता है, मगर सवाल यह है, ये वहां कितनी देर टिकता है? सोचिए, कोई इंसान हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है, मगर हर महीने 4,88,000 खर्च भी कर देता है। महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों, लग्जरी होटलों और दिखावे की चीजों पर। तो क्या वो वाकई अमीर हुआ? नहीं, क्योंकि उसकी कमाई ज्यादा तो है, मगर बचत और दौलत, वेल्थ, न के बराबर है। वह जितना कमाता है उतना ही खर्च करता है, और अगर उसकी इनकम बंद हो जाए तो वह मुश्किल में पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा खर्च मत करो, इसका मतलब ये है कि पैसे को समझदारी से खर्च करो। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखते हैं। दौलत क्या है? दौलत वह होती है जो आप बचाते हैं और जो आपके लिए काम करती है, भले ही आप काम करें या ना करें। दौलत आपकी सेविंग्स में होती है, दौलत आपकी इन्वेस्टमेंट्स में होती है, दौलत आपकी आज़ादी में होती है। अब जरा इस शख्स को देखिए, वह हर महीने सिर्फ 60,000 रुपये कमाता है, मगर वह हर महीने 20,000 बचाता है और उसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी या कोई और एसेट। अब सोचिए, 10 से 15 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? वो शख्स जो 5 लाख कमाकर सब उड़ा देता है, या वो शख्स जो कम कमाता है मगर दौलत बनाता है? असल दौलत वही है जो आपको मजबूरी से बचाए। अमीरी की असली पहचान क्या है? किसी भी इंसान की असली अमीरी का पता इस बात से नहीं चलता कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से चलता है कि वो कितने दिन बिना काम किए जिंदा रह सकता है। अगर आपकी इनकम एक महीने के लिए बंद हो जाए और आप मुश्किल में पड़ जाएं, तो आप अमीर नहीं हैं। अगर आपकी इनकम बंद भी हो जाए, फिर भी आप सालों तक आराम कर सकते हैं, से जिंदगी गुजार सकते हैं, तो आप सच्चे मायनों में दौलतमंद हैं। पैसे की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको वक्त और आज़ादी खरीद कर दे। अमीर बनने का असली तरीका सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, सिर्फ बड़ी गाड़ी खरीदना काफी नहीं है,
सिर्फ महंगे कपड़े पहनना काफी नहीं है। अगर अमीर बनना है तो समझदारी से पैसे को बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि आखिर में अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो होता है जिसे पैसे की समझ होती है। चैप्टर 2, लालच और सब्र। क्या पैसा कमाने की कोई सीमा होती है? कभी सोचा है, जब भी हम एक मुकाम पर पहुंचते हैं, हमें उससे आगे बढ़ने की बेचैनी क्यों होती है? जब भी हम कोई नया मुकाम हासिल करते हैं तो हमारी खुशी कुछ ही पलों की होती है और फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। यही इंसानी फितरत है, कभी ना खत्म होने वाली भूख, लालच, ग्रीड, जो इंसान को कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। और यही लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लालच क्या करता है? बस थोड़ा और, हमेशा यही सोच बनी रहती है। अगर किसी के पास 10 लाख हैं तो वह 50 लाख चाहता है। अगर 50 लाख हो गए तो अब वह 1 करोड़ चाहता है। अगर 1 करोड़ हो गया तो अब 10 करोड़ की चाहत होगी। ये लालच हमें बेतहाशा दौड़ाने पर मजबूर कर देता है। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब उनका इन्वेस्टमेंट 20% ग्रो करता है तो उन्हें उसे निकाल लेना चाहिए, मगर वो सोचते हैं अभी और बढ़ेगा। फिर जब वह 30% हो जाता है तब भी वो नहीं निकालते, क्योंकि लालच कहता है थोड़ा और। फिर अचानक मार्केट गिरता है और वह 30% प्रॉफिट 10% के नुकसान में बदल जाता है। लालच हमें सही समय पर सही फैसले नहीं लेने देता। सब्र की ताकत। लालच का उल्टा क्या है? सब्र। अगर पैसा बनाने की कोई सबसे बड़ी कुंजी है तो वो है धैर्य। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सब्र रखिए। जब आप सेविंग्स कर रहे हैं तो सब्र रखिए। जब आपको रिजल्ट ना दिखे तब भी सब्र रखिए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने पैसा एक दिन में नहीं कमाया। उन्होंने सालों साल अपने पैसे को ग्रो किया, उसे सही जगह लगाया, धैर्य रखा और धीरे धीरे अपनी दौलत बनाई। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लालच छोड़कर समझदारी से फैसले लेना और इंतजार करना सीखिए। लालच बनाम सब्र। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 किसान थे, रमेश और सुरेश। दोनों को अपने खेत में फसल उगानी थी। रमेश ने बीज बोए और हर रोज जाकर देखता कि पौधे क्यों नहीं उग रहे। 10 दिन बाद जब उसने कुछ खास ग्रोथ नहीं देखी तो उसने गुस्से में बीज निकालकर फेंक दिए और नया बिजनेस करने चला गया। दूसरी तरफ सुरेश ने भी बीज बोए, मगर उसे पता था कि फसल एक दिन में नहीं उगती। उसने हर रोज पानी दिया, ध्यान रखा और इंतजार किया। कुछ ही महीनों बाद सुरेश के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी, जबकि रमेश के पास कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि रमेश के अंदर सब्र नहीं था। बिल्कुल यही बात पैसे के मामले में भी लागू होती है। अगर आप एक रात में करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो शायद आप रमेश की तरह अपने बीज खुद ही नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं और सब्र रखते हैं तो एक दिन वही पैसा आपके लिए काम करेगा। अमीर बनने के लिए कौन सा रास्ता सही है? गलत तरीका। रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढना, अनजाने में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करना, धैर्य खोकर गलत फैसले लेना। सही तरीका, धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करना और उसे बढ़ने देना। सही जगह और सही टाइम पर धैर्य रखना, लॉन्ग टर्म सोच रखना, बिना लालच में आए समझदारी से फैसले लेना। लालच आपको तात्कालिक खुशी देगा, मगर धैर्य आपको असली दौलत देगा। रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो, शॉर्टकट मत ढूंढो। समय के साथ सही फैसलों के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आखिर में अमीर वो नहीं होता जो तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो सही दिशा में सब्र के साथ चलता है। चैप्टर 3, पैसा कमाना और पैसा बचाना। दोनों में कौन ज्यादा जरूरी है? अगर आपको अमीर बनना है तो क्या आपको ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए या ज्यादा पैसे बचाने पर? बहुत से लोग मानते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से आती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर ज्यादा कमाने वाले इंसान के पास ढेरों दौलत होती, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने और पैसा बचाने में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा कमाना जरूरी क्यों है? कोई भी इंसान तभी पैसा बचा सकता है जब वो पहले उसे कमाए।
अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो बचत या इन्वेस्टमेंट की बात करना बेकार है। अच्छी इनकम आपके पास ज्यादा विकल्प लाती है, देती है। अच्छी इनकम से आप बेहतर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां एक गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही अमीर बनेंगे। मगर पैसा सिर्फ कमाने से दौलत नहीं बनती, उसे बचाने और इन्वेस्ट करने से बनती है। पैसा बचाना क्यों ज्यादा जरूरी है? अगर आपकी इनकम ज्यादा है मगर खर्चे भी उतने ही ज्यादा हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। सोचिए, एक इंसान हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है मगर 4.9 लाख रुपए खर्च कर देता है। दूसरी तरफ एक इंसान 50,000 रुपए कमाता है मगर हर महीने 10,000 रुपए बचा लेता है। कौन ज्यादा अमीर बनेगा? वो नहीं जो 5 लाख कमा रहा है, बल्कि वो जो 10,000 रुपए भी बचा रहा है। पैसा कमाना शुरुआत है मगर उसे बचाना सफलता है। अगर आप बचत नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा कमाने का कोई फायदा नहीं। असली अमीरी का मतलब है कमाई से ज्यादा बचत और इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाने और बचाने का सही बैलेंस कैसे बनाएं? एक ज्यादा कमाने की कोशिश करें लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग अपने खर्च भी बढ़ा देते हैं। अगर सैलरी बढ़ी तो महंगी गाड़ी खरीद ली, अगर प्रमोशन मिला तो बड़ा घर ले लिया। मगर यही आदत आपको फायदे में नहीं, नुकसान में डालती है। अगर आपकी इनकम 20% बढ़ रही है तो खर्च सिर्फ 5 से 10% ही बढ़ाएं। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% बचाएं। पहले बचत करें, फिर खर्च करें। यह सबसे जरूरी आदत है जो आपको अमीर बनाएगी। खर्च के बाद जो पैसा बचेगा उसे नहीं, बल्कि कमाई होते ही बचत करें। 3 बचत के साथ इन्वेस्टमेंट करें। पैसा बचाकर रखने से काम नहीं बनेगा, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जैसी चीजों में इन्वेस्ट करें। पैसा आपके लिए काम करे तभी आप सही मायनों में अमीर बनेंगे। पैसा कैसे बर्बाद होता है? दिखावे में पैसे खर्च करना, महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, बड़े घर, ये सब आपको असली अमीर नहीं बनाते। अमीर बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना उससे भी जरूरी है। छोटी छोटी चीजों पर पैसा उड़ाना, छोटी छोटी खरीदारी, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, रोज के बेकार खर्च आपको अमीर बनने से रोकते हैं। सोचिए, अगर रोज 300 रुपये फालतू खर्च हो रहे हैं तो साल में 1 लाख रुपये बर्बाद हो जाते हैं। गलत इन्वेस्टमेंट करना, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग गलत जगह पैसा लगाते हैं। बिना जानकारी के स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट में पैसा लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझदारी से रिसर्च करें। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि सही तरीके से पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना भी है। जो इंसान अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% बचाता है और उसे इन्वेस्ट करता है, वही भविष्य में सच्चा अमीर बनता है। पैसा कमाना जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही से इस्तेमाल करना। कंक्लूजन: ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा बचाना। बचत के बिना इनकम का कोई फायदा नहीं। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाइए और उसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आखिर में अमीर वही होता है जो सिर्फ कमाता नहीं, बल्कि जो समझदारी से बचाता और इन्वेस्ट करता है। चैप्टर 4: जोखिम और सुरक्षा, सही संतुलन कैसे बनाएं। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, मगर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हमें गिरा भी सकता है। दौलत बनाने का खेल जोखिम और सुरक्षा के बीच का एक बैलेंस है। अगर आप सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं तो पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ जोखिम लेंगे तो सब कुछ खो सकते हैं। सवाल यह है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना सुरक्षित रहना चाहिए। जोखिम क्यों जरूरी है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिना सोचे समझे जोखिम उठाना चाहिए। पैसा बढ़ाने के लिए आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के बड़ा रिटर्न नहीं आता। सही समय पर सही रिस्क लेने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं। सोचिए, अगर किसी ने 1990 में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होता तो आज वह करोड़पति होता। अगर किसी ने 2010 में सही प्रॉपर्टी खरीदी होती तो आज उसकी कीमत 5 गुना होती। मगर रिस्क लेना ही सब कुछ नहीं है। सुरक्षा, सेफ्टी क्यों जरूरी है? अगर आप सिर्फ रिस्क लेते रहेंगे
तो कभी ना कभी भारी नुकसान होगा। हर बड़ा निवेशक, इन्वेस्टर अपने पैसे का एक हिस्सा सुरक्षित रखता है। सिर्फ रिस्क लेने का मतलब है सब कुछ एक ही दांव पर लगा देना। बुद्धिमान लोग रिस्क लेते हैं मगर अपने पैसे का एक हिस्सा बचाकर रखते हैं। सुरक्षा आपको इस काबिल बनाती है कि आप बिना डर के सही फैसले ले सकें। रिस्क और सेफ्टी का बैलेंस बनाना ही असली समझदारी है। सही बैलेंस कैसे बनाएं? हमेशा 2 टोकरी बनाइए। अपनी इनकम और सेविंग्स को 2 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सा सुरक्षित रहे और दूसरा ग्रोथ के लिए। उदाहरण, 70% पैसा सुरक्षित निवेशों में, एफडी, बॉन्ड्स, लो रिस्क फंड्स। 30% पैसा थोड़ा जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, क्रिप्टो। 2 पहले सुरक्षा, फिर जोखिम। पहले अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करें। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो कम से कम 6 से 12 महीनों के खर्च के बराबर हो। इसके बाद ही जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। 3 भावनाओं में बहकर फैसला न लें। बहुत से लोग जब मार्केट ऊपर जाता है तो बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं और जब मार्केट गिरता है तो डर कर पैसा निकाल लेते हैं। बुद्धिमान निवेशक लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जोखिम लेते समय डर और लालच के बीच सही बैलेंस रखना जरूरी है। 4, अपनी रिस्क क्षमता को समझें। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। अगर आपकी इनकम स्थिर नहीं है तो ज्यादा रिस्क मत लीजिए। अगर आप यंग हैं और आपको समय का फायदा मिल सकता है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए: जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत रिस्क लेना, बिना सोचे समझे स्टॉक्स, क्रिप्टो या रियल एस्टेट में पैसा लगाना, बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट करना, डर की वजह से कभी रिस्क न लेना। कुछ लोग इतने ज्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं कि कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। बैंक में पैसे रखने से पैसा बढ़ता नहीं बल्कि उसकी वैल्यू गिरती है। सब कुछ एक ही जगह इन्वेस्ट करना, नो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका सारा पैसा सिर्फ एक जगह लगा है तो नुकसान होने पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट लोग अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी वही बनाता है जो सही समय पर सही रिस्क लेता है मगर खुद को पूरी तरह से खतरों में नहीं डालता। जो लोग संतुलन बनाकर चलते हैं वही लॉन्ग टर्म में अमीर बनते हैं। जोखिम लीजिए मगर समझदारी से। जोखिम जरूरी है मगर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान लोग रिस्क लेते हैं मगर अपने पैसे का एक हिस्सा बचाकर रखते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागो बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करने की भी सोचो, क्योंकि आखिर में अमीर वही बनता है जो जोखिम और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बना सके। चैप्टर 5, धैर्य और समय, पैसा बनाने की असली कुंजी। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे अमीर लोग अचानक अमीर नहीं बनते? असली दौलत रातों रात नहीं बनती बल्कि वक्त के साथ बनती है। दुनिया में 99% लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं मगर 1% लोग असल में अमीर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर बनने का असली रहस्य धैर्य, पेशेंस और समय, टाइम में छुपा है। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है और समय सबसे बड़ा हथियार। पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को समझना ही धैर्य और समय का असली जादू समझने के बराबर है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा भी पैसा कमाए और वो पैसा फिर से और पैसा कमाए। छोटी छोटी बचत और निवेश भी वक्त के साथ बड़ा बन जाता है। अगर आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं तो आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता जाता है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे असर दिखाती है मगर जब असर दिखाती है तो चमत्कार कर देती है। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और उस पर 12% सालाना रिटर्न मिलता है, 5 साल में 4 लाख 10 साल में, 11 लाख 20 साल में, 50 लाख 30 साल में, 1 करोड़ 76 लाख रुपए, यानी जो 5,000 रुपये आप हर महीने बचा रहे हैं वो 30 साल में 1 करोड़ 76 लाख रुपए बन सकता है। बस शर्त यह है कि आपको धैर्य रखना होगा और लंबे समय तक निवेश बनाए रखना होगा। जल्दी अमीर बनने की चाहत आपको गरीब बना सकती है। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे गलत फैसले लेते हैं।
सोचिए, अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया और सिर्फ 6 महीने में बड़ा मुनाफा नहीं हुआ तो आप बेचने का सोचेंगे। मगर जो लोग 10 से 20 साल का धैर्य रखते हैं वे असली मुनाफा कमाते हैं। जो सबसे अमीर लोग हैं उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। बड़ी दौलत धीरे धीरे बनती है, न कि रातों रात। अगर आप धैर्य नहीं रखते तो पैसा आपके पास कभी नहीं टिकेगा। धैर्य और समय का सही उपयोग कैसे करें? 1. जल्दी रिटर्न की उम्मीद मत करें। अगर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 साल का धैर्य रखें। सिर्फ 1 से 2 साल में 2 गुना मुनाफे की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। 2. छोटी शुरुआत करें मगर लगातार करते रहें। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें। 1000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं, मगर इसे लगातार बनाए रखें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, निवेश भी बढ़ाए। पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि पैसा प्लस समय आपको अमीर बनाता है। अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाएंगे तो आप अपने आप करोड़पति बन सकते हैं। 4. धैर्य रखें और उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। कई बार मार्केट गिरता है, कई बार बढ़ता है। अगर आप धैर्य से टिके रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा हमेशा बढ़ेगा। मार्केट में गिरावट आने पर घबराकर पैसा मत निकालिए, बल्कि लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखिए। 5. जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स से बचें। कोई भी स्कीम जो कहे कि 6 महीने में 2 गुना पैसा, वो 99% स्कैम होती है। जल्दी अमीर बनने का मतलब है ज्यादा रिस्क लेना और 90% चांस है कि आप सब कुछ खो देंगे। धीरे धीरे अमीर बनना ही असली अमीरी है। गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए: लंबी अवधि तक निवेश न करना। अगर आप 5 से 10 साल तक निवेश नहीं कर सकते तो कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अचानक पैसा निकाल लेना। कई लोग जब मार्केट गिरता है तो डरकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, मगर जो लोग धैर्य रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में अमीर बनते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंसना। कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम आपके पैसे को बर्बाद कर सकती है। हमेशा लंबी अवधि की प्लानिंग करें। कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू न करना। अगर आप जल्दी निवेश शुरू करेंगे तो आपका पैसा कंपाउंडिंग से तेजी से बढ़ेगा। अगर 25 साल की उम्र में 5000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं तो 55 की उम्र में करोड़पति बन सकते हैं। असली अमीरी क्या है? जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अमीर बनते हैं। जो लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं वे करोड़पति बन सकते हैं। असली अमीरी वक़्त के साथ बनती है, न कि किसी जादू से। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, मगर सही तरीके से निवेश करने पर वह चमत्कार कर सकता है। जो लोग 10 से 20 साल का धैर्य रखते हैं वे ही असली करोड़पति बनते हैं, क्योंकि आखिर में पैसा बनाने का असली राज है धैर्य और समय। कंक्लूजन: अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। 1. अपनी सोच को बदलें। पैसा कमाना और बचाना दोनों सीखें। 2. सही बैलेंस बनाएं। सुरक्षा और जोखिम के बीच सही तालमेल रखें। 3. धैर्य रखें। अमीरी समय लेती है, मगर सही सोच से नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर आप इन 3 बातों को समझ लेंगे और अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आखिर में अमीर वही बनता है जो पैसा कमाने के साथ उसे सही तरीके से बचाना और बढ़ाना भी जानता है।